रमज़ान में इफ्तार के लिए मस्जिदों से सहरी और इफ्तार के वक्त की जानकारी दी जाती है। कई शहरों में सायरन और झंडी दिखाई जाती है, लेकिन अजमेर शरीफ में सहरी इफ्तार के वक्त की इत्तला तोप का गोला दाग कर दी जाती है। इस कदीम रिवायत को आज भी बुंदू खानदान निभाता चला आ रहा है। इस खानदान में एक खातून तोप चलाती है जो कि दरगाह मोरसी अमले की मेंबर है। इनका नाम है फौजिया तोपची। रमजानुल मुबारक का महीना रहमत, मगफिरत और निजात का है। हर कोई चाहता है कि इस रहमत भरे महीने के अंदर अपनी बख्शिश अल्लाह से करा ले और अपने अपने अंदाज के अंदर नेकियां कमा ले। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में यहाँ पे हजारों ज़ायरीन एक साथ बैठकर रोज़ा इफ्तार करते हैं, लेकिन सहरी और इफ्तार के लिए यहाँ पर बेदार करने का और अलर्ट करने के लिए यह एक अलग अंदाज है। क्या अंदाज है? हमारे साथ मौजूद हैं मोरसी अमले के गोरू भाई। हम उन्हीं से जानेंगे कि यहाँ अजमेर शरीफ के अंदर किस तरीके से सहरी के लिए और इफ्तार के लिए रोजों को बेदार किया जाता है, उनके वक्त से आगाह किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। सहरी के लिए ये है कि उसके लिए एक टाइम होता है कि आदमी अगर 3 बजे उठना चाहता है और सहरी के जो वक्त का जो टाइम होता है उस टाइम पे एक तोप चलती है, लोग उठ जाते हैं। सहरी बंद होने का जो एक टाइम होता है उस पर एक तोप चलती है, सहरी बंद होने का टाइम हो जाता है। अब रहा अफ्तार, रोज़ा अफ्तार करने का, रोज़ा अफ्तार करने का भी एक टाइम होता है। उसमें जो शरीयत के हिसाब से जो टाइम टेबल दिया जाता है उसी हिसाब से तोप चलती है। और लोग जो आसपास के जो लोग हैं, पहले तो ये तोप की आवाज़ काफ़ी दूर तक जाती थी, अब मकानात बन गए हैं, इसकी वजह से आवाज़ थोड़ी सी दब गई है। तो आसपास की जो मस्जिद हैं उन्होंने साइलेंसर लगा रखा है, तोप की आवाज़ सुन करके वो साइलेंसर बजा देते हैं, तो सब लोग रोज़ा अफ्तार कर लेते हैं। आपका खानदान कब से ये खिदमत अंजाम देता हुआ आ रहा है? क्योंकि आप देखा जाता है कि यहाँ जो तोप चलती है उसके बाद ही इफ्तार भी किया जाता है। हमारे यहाँ 7वीं पीढ़ी चल रही है तोप चलाते हुए, और जुमे की 4 तोपें चलती हैं। रमज़ान में तो पूरी चलती हैं, 2 सुबह और 1 शाम को, फिर 4 जुमे की। उसमें भी जुमे की तोप में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बरसात का मौसम होता है, बारूद गीली रहती है, तो मैंने जब मेरे वालिद जिंदा थे उस टाइम के अंदर बारूद को मैंने तवे पे सेक करके तोप को चलाया है। हाँ भाई, बात का यकीन नहीं करेगा कोई भी कि बारूद तवे पे कैसे स्टोव पे कैसे सेक करके चलाई, मगर ये मेरी हिकमत थी तो मैंने इस काम को किया। अब जुमे के टाइम अगर जैसे बरसात हो रही है तो अब बरसात में भी तोप चलानी है, और बरसात मूसलाधार हो रही है तो छतरी लेके जाना पड़ता था। छतरी के साथ पहले तो वो भर लेते, भरने के बाद में मैं तोप को छतरी के नीचे लेकर के बैठा रहता था, और जिस वक्त जुमे का ऐलान होता था पहली तोप का, तो पहली तोप में जब तक तोप में आग नहीं लगाता था तब तक मैं वहां से हटता नहीं था। तब मुझे लग रहा था कि अब ये तोप बिल्कुल करीब आ गई, तब मैं हटता था। अब बारिश उसके ऊपर असर नहीं करेगी और वो तोप चल जाती थी। ये सब अल्लाह के करम की बात है, गरीब नवाज की दुआओं का असर है, ये काम चलता था। जी बिल्कुल। हम यहाँ पे नाज़रीन जानेंगे कि भाई यहाँ पे तोप जब चलाते हैं तो आसपास के लोग जो है कितना उनको देखने के लिए यहाँ पर आते हैं, कितना मुतासिर होते हैं उनकी इस खिदमत से। तो हम अब आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो एक फौजिया है, इनकी भतीजी है, वो बचपन से ही तोप चलाती हुई आ रही हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से वो यहाँ तोप चलाती हैं और कैसा उनको महसूस होता है। लेकिन अजमेर शरीफ के अंदर कदीमी एक रस्म है, रमजान के महीने में सहरी और इफ्तार के लिए तोप दागी जाती है, और तोप दागने के बाद तमाम रोजेदार को इत्तला पहुंच जाती है कि सहरी का वक्त कब शुरू हुआ और कब खत्म, और इफ्तार का वक्त कब शुरू हुआ। तो हमारे साथ मौजूद है फौजिया तोपची, जो ये तोप चलाती हैं और ये मोरूसी अमले से आती हैं और बुंदू शाह के खानदान से है और उनकी पोती हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से रमजान के महीने के अंदर तोप चलाई जाती है, दागी जाती है, और उसके बाद रोजा इफ्तार और सहरी का एहतमाम होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फौजिया खान तोपची है। ये रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और ये जो है हम लोग 1 महीने जागते हैं, और रात को 3 बजे 3:30 बजे सहरी जगाने की चलाई जाती है एक तो, फिर सुबह 5 बजे सहरी ख़त्म होने की चलाई जाती है, फिर उसके बाद शाम को
रोज़ा खोलने की तोप यहाँ से दागी जाती है। जब हमारे यहाँ से तोप चलती है उसके बाद ही जो है रोज़ा खोला जाता है। बड़ी मस्जिद से शहर काजी साहब छड़ी दिखाते हैं लंगर खाने में खिड़की में से, और वहाँ से पपड़ासी छड़ी हिलाता है, फिर यहाँ से तोप चलती है तो तमाम जो है आवाम रोज़ा खोलती है। और आप कैसे मदद करते हैं आप अपनी बहन की? मैं मोहम्मद खुशी तोपची। फौजिया बहन 8 साल की उम्र से इस चीज़ को सीख चुकी थी, तोप चलाने को। उन्होंने हमें हौसला दिया तो हम तोप चलाना सीखा। उसके बाद जो ये तोप चलती है ये अजमेर शहर के अंदर कदीमी जो हमारे ही खानदान से चलती आई है, और गई नवाज की नगरी के अंदर जो ये अफ्तारी की, सहरी की और चांद रात की जो भी रस्मत होती हैं वो हमारी तोप से आगाज़ होती है और उसी से ख़त्म होती है। ये सिलसिला हमारा 7वीं पीढ़ी चल चुकी है, 8वीं पीढ़ी चल रही है। फौजिया बहन ने जो हमें सिखाया है तो वो हमें आज भी कोऑपरेट करती हैं, वो हमारे साथ खड़ी रहती हैं। हम चलाते हैं तो सहरी में भी चलाते हैं, सहरी ख़त्म की भी चलाते हैं, अफ्तारी की भी चलाते हैं, गई नवाज की उर्स में भी चलती हैं तोपें, गई नवाज की झंडे 25 रुपये की सलामी होती है, वो भी हम लोग ही चलाते हैं। ये पूरा परंपराई काम हमारे खानदान से हम लोग ही खानदान देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। जी बिल्कुल, 8वीं पीढ़ी जो है इनकी ये रस्म को अदा करती हुई आ रही है, और ये पुरानी कदीमी जो रस्म है तोप चलाने की, और ये बुंदू शाह खानदान जो है इसको अदा करता हुआ आ रहा है। और ये दरगाह के मौरूसी अमले से है। अजमेर शहर के तमाम रोजेदार यानी कि हजारों लाखों जो लोग हैं वो फौजिया की तोप चलाने के बाद रोजा इफ्तार करते हैं। रईस खान, सलाम टीवी, अजमेर।